बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। उसमें आउटलाइंस में पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है वो बोर्ड पे लिखी मैंने। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या है कि अ नंबर रिटन इन द फॉर्म, एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सके। इसमें 10 आप जानते हैं कि 10 क्या होता है, ए और एन क्या है। ए वो कहता है ए लेस देन है 10, 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन उसके बाद वो रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहा है कि ए लेस देन तो 10 है, लेकिन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, के 1 या 1 से ग्रेटर है, यानी 1 से छोटा नंबर 0 है, वो नहीं लेना। वो कहता है 1 या 1 से ग्रेटर है ए। तो दैट मीन कि ये ए जो है, यहां ये जो ए है, यहां तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू 9 तक एनी नंबर हो सकता है इस कंडीशन के मुताबिक कि ए लेस देन 10 है। 10 भी नहीं हो सकता। और 10 का आपको पता है कि 10 क्या है। आगे ऊपर आ गया n। तो n क्या है? वो कहता है n इज द इंटीजर। n कोई भी इंटीजर है। तो इज कॉल्ड, इस फॉर्म को, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख दें तो वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। जैसे एग्जांपल ये है, ये मैंने लिखा 1.3 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 6। तो यहां ये देखें कि ये जो a है डेसिमल, ये इंटीग्रल पार्ट है। डेसिमल से पहले ये जो नंबर है, ये 1 या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 9 तक हो सकता है, यानी लेस देन 10। और आगे 10, ये फार्मूले में 10 है, यहां भी 10 है। ऊपर n 6 आ गया, तो 6 एक इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो ये 6 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आता है। 3, 4, 5, 6, आगे 6 आएगा। तो ये जो मैंने नंबर लिखा है, एग्जांपल्स दी है, यूं ये एक नंबर है और ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर दिस। और 10 का जो कोफिशिएंट होगा, यानी 10 का कोफिशिएंट वो होगा a, और a जो है वो इस फॉर्म में होगा, यानी a 10 से छोटा होगा और ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होगा। एक इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं, 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। क्योंकि n को हमने कहा कि n इज अ इंटीजर, n एक इंटीजर है, तो इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं। तो लिहाजा 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहां हमने n को कहा कि डेफिनेशन में n इज इंटीजर। डेफिनेशन में कह रहा है कि n जो है वो एक इंटीजर है। तो अगर ये फॉर्म किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख दें तो वो जो है वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज 3.1 में वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। नंबर्स दिए में, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 3.1। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको वो कहता है एक्सप्रेस करें, जाहिर करें साइंटिफिक नोटेशन में। ये एक नंबर है। नंबर क्या है? 5700। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने इंडिकेट करना है। तो बड़ा ही इजी है। आप इसको क्या करें कि आपको पता है कि ये फर्ज कर लें, ये 4 है, ये इक्वल होता है 4.0000, यानी डेसिमल्स के पास जितने मर्जी 0 लगा दें तो वो मीनिंगलेस होते हैं। तो लिहाजा ये जो है वो इक्वल 4 के ही होगा। अब ये जो नंबर है हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है, a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n।
और मैंने बताया था कि यहां फर्ज कर ले यहां एक डेसिमल्स है, तो ये इक्वल होगा 5700 के, ये इक्वल, यहां अगर डेसिमल लगा भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये डेसिमल्स को मूव करें, अब इस नंबर को आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो ए है वो कहता है कि डेसिमल से पहले ऐसा इंटीजर्स होना चाहिए, 1 इंटीजर्स होना चाहिए, 1 हो जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, डेसिमल से पहले इस तरह का इंटीजर्स आना चाहिए, यानी एक ही नंबर होना चाहिए। तो इस डेसिमल्स को मूव करें लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि डेसिमल से पहले 4 इंटीजर्स हैं। ए में वो कहता है डेसिमल से पहले 1 इंटीजर्स होना चाहिए, यहां तो 4 इंटीजर हैं, 1 2 3 और 4। इस डेसिमल्स को मूव करें लेफ्ट साइड की तरफ, तो जब हम इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो यहां लिखेंगे 5.700। डेसिमल यहां था, लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया, कितने इंटीजर्स मूव किया? ओनली 3 इंटीजर्स, 1 2 और 3। तो इसको आगे लिखें मल्टीप्लाई 10⁻³ अगर डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, अगर यही डेसिमल राइट साइड की तरफ मूव करे तो 10 का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो ये वो नंबर था जिसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया स्टूडेंट्स। इंतहाई इजी, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी डेसिमल नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मैंने बताया था कि 4 इक्वल होता है 4 पॉइंट और उसके आगे जितने मर्जी जीरो लगाएं, यहां डेसिमल मौजूद है, तो यहां भी डेसिमल्स है। तो उस डेसिमल को मैंने लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया और डेसिमल से पहले एक ही इंटीजर है, वो बेशक 5 हो। ये देखें, ये जो 5 है, अब ये देखें कि इस कंडीशंस के मुताबिक जो है वो होल्ड करता है कि नहीं करता। अब अगर एक ही जगह हम लिखें 5, तो 5 लेस देन है 10, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर है, तो दैट मीन कि ये जो उसने कहा था डेफिनेशन के मुताबिक तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट है 49 800 और 000 यहां लिखा हुआ है। वो कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। देखें डेसिमल नजर नहीं आ रहा आपको, तो यहां है डेसिमल्स, याद रखें। ये डेसिमल्स को पहचान लें कि डेसिमल है कहां, क्योंकि यहां उसने डेसिमल फॉर्म नहीं दी हुई। बाज़ का ये दे देता है कि 40, ये यहां 9 1 3 4 इस तरह। तो इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे वो भी आएगा, लेकिन फिलहाल यहां ये देखें कि इसमें कोई भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये कोई डेसिमल्स नहीं है, तो डेसिमल यहां लास्ट पे है। तो आप इसको मूव करवाएं लेफ्ट साइड की तरफ, जाहिर मूव करवाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर जो है वो हमने डेसिमल्स को मूव करवाया। कितने इंटीजर? डेसिमल जो है वो एंड पे था, वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया और कितने इंटीजर्स के बाद लगाया? 7 इंटीजर्स के बाद, 3 ये 3 और 6 और ये 1 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷। ऊपर 7 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डेसिमल्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। तो ये वो नंबर था जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। नेक्स्ट है 96 के बाद 30 है, अगेन 30 है, सिंपल है, कोई इसमें डेसिमल्स नहीं लिखा हुआ, सिंपल इंटीजर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल एंड पे है, तो यहां से मूव करें 3 ये हो गए, 3 ये 6 और ये 1 7। इसका भी आंसर सेम ही जैसे ऊपर है उसी तरह इसका आंसर लिखेंगे हम कि 10⁻⁷, 9.6 और आगे ये सारे 0, इस तरीके से। तो ये याद रखें कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये है 9.6 और आगे ये 0 ना भी लिखें, मल्टीप्लाई 10⁻⁷ यूं लिख दें, क्योंकि इन 0 की अहमियत कोई नहीं है डेसिमल्स के बाद। यूं 0.4
4 लिख दें या 0.4 के बाद जितने मर्जी जीरो लगा लें, आपकी मर्जी है, इसने रहना 0.4 ही है। तो लिहाजा ये जीरो जो है वो ओमिट भी कर सकते हैं। इसी तरह इस आंसर्स में भी आप ये लिख सकते थे कि 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है 416.9। वो कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स। आप इस डेसिमल्स को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। कितने इंटीजर मूव कर सकते हैं? 1 2। इसकी रीजन क्या है, क्यों मूव करवाया? क्या ऐसे ही क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि उसने कहा था कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, और ये जो a है ये 10 से छोटा होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू 1। तो यहां ये देखें 416 है, तो ये 10 से तो छोटा नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? इस डेसिमल को मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो कितने इंटीजर्स मैंने मूव किया? 2 इंटीजर्स मूव किया, 1 और 2 लेफ्ट साइड की तरफ। तो मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि डेसिमल्स ने लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। और एक और मूव करवाएंगे तो वो जो ये कंडीशन है वो होल्ड ही नहीं करेगी, क्योंकि उसने कहा था कि लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1। तो इस तरह नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 5 83, उसके बाद 30। ये भी सिंपल है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। डेसिमल इधर है, आप मूव लेफ्ट साइड की तरफ करें डेसिमल्स को 1 2 3 4। तो ये हमने 4 इंटीजर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। 10 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? 4। तो इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8.3 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट 4। ये 30 ना भी लिखें, मैंने बताया था कि 0.4 इक्वल होता है 0.4 के बाद जितने मर्जी जीरो लगा दें वो इक्वल 0.4 ही रहेगा। इसी तरह ये 30 जो है वो डेसिमल्स के बाद वो मीनिंगलेस हैं, इसलिए 8.3 ही लिख लेंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 6 पार्ट है इसका 0.00643। पहले में डेसिमल जो है वो नजर नहीं आता था, अब देखें डायरेक्ट डेसिमल जो है वो नजर आ रहा है। अब हमने इसके मुताबिक इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें डेसिमल जो है वो मूव लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे या राइट साइड की तरफ? तो जाहिर है राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। 1 2 और ये 3, यानी 6 के बाद जो है वो डेसिमल्स आएगा। आगे 4 3 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट। डेसिमल कितने इंटीजर राइट साइड मूव किया? 1 2 3 इंटीजर्स। अगर 4 इंटीजर करते, जैसे ये यूं करते, ये लिखा हुआ है नंबर, तो अगर यूं लिखते तो डेसिमल से पहले ये जो 64 है वो कंडीशन ही पूरी ना होती कि a जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये तो 64 है, इसलिए डेसिमल से पहले एक ही इंटीजर होना चाहिए। यहां देखें डेसिमल्स राइट साइड की तरफ मूव किया, कितने इंटीजर मूव किया? 3 इंटीजर। तो 10 के ऊपर क्या लगाएंगे? 3 पॉजिटिव का या नेगेटिव का? अब क्योंकि डेसिमल राइट साइड की तरफ मूव किया तो लिहाजा ये माइनस में आएगा। ये थी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर 7। वो कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये डेसिमल्स इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे 7.1। यहां डेसिमल्स में लेकर आया तो ये देखें दरमियान में कितने इंटीजर आए? 1, ये 0 भी एक इंटीजर है। 1 2 एंड 3, और यूं मल्टीप्लाई करेंगे 10 का एक्सपोनेंट 3, लेकिन नेगेटिव का। तो यूं इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर 8। ये वो कहता है नंबर है
इसमें कोई डेसिमल नहीं, जैसे ऊपर डेसिमल शो हो रहा था, अब यहाँ लास्ट पे डेसिमल्स है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कितने इंटीजर लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं हम, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 और ये 1 7, तो 6.0 आगे 0 0 फिर 0 0 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव 7, और फिर क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई ये पॉइंट के बाद जो 0 हैं इनकी वैल्यू कोई नहीं है, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं। तो ये इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करते हैं। नंबर 9 कितने 0 हैं, ये है 8 0 है, 6 2 4 6 8 और आगे है 3 9 5। वो कहता है इस नंबर को, जो कि बहुत बड़ा है बल्कि बहुत छोटा नंबर है, इसको वो कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में तो इस डेसिमल्स को ज़हन में रखना है। आगे पूरा यही प्रोसेस जो है, यही कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा। तो डेसिमल्स को हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो देखें ये जो जीरोस हैं ये 8 हैं, उसके बाद ये 3 के बाद डेसिमल्स लगाएंगे, आगे 9 5 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे ऊपर, ये 8 0 ये हो गए, 8 इंटीजर्स ये हो गए और ये 9 इंटीजर्स के बाद हमने डेसिमल्स लगाया, तो यूं 10 का एक्सपोनेंट -9 आ जाएगा। लास्ट इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 275.000 ओवर 0.0025 कहते हैं एक्सप्रेस करें ओनली साइंटिफिक नोटेशंस। ये डेसिमल्स यहां है, इसके बाद जितने मर्जी 0 हो वो मीनिंगलेस होते हैं, और इस डेसिमल्स को हमने डेसिमल से पहले ये जो इंटीजर है उसकी कंडीशन ये है कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो लेस देन 10 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेकिन ये 271.5 जो है वो लेस देन 10 नहीं है। तो इसको डेसिमल्स को मूव करवाएंगे तो क्या करेंगे, यहां लेकर आएंगे 5 और 7 7 के बाद। अब देखें डेसिमल्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया, तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। कितने इंटीजर्स मूव किया है, 2 इंटीजर्स, तो 10 का एक्सपोनेंट 2। यहां डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो देखें 2.5, ये देखें 1 2 और ये 3, यानी 3 इंटीजर्स के बाद हमने डेसिमल्स लगाया, तो यहां 10 का एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा। तो यूं हमने इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। ये था स्टूडेंट्स कन्वर्शन, आम इंटीजर्स को, कॉमन इंटीजर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का आसान सा मेथड। उम्मीद रखता हूं कि ये आपको समझ लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।